गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं ना। देखो बच्चों, हमें कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब तक हमें 7 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है बच्चों, और मुझे आशा है कि आप उनको ध्यान से समझ भी चुके होंगे और उनमें मैंने जो भी सवाल करवाए हैं आपने हल भी करके देखे होंगे। और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, हमारा आज 8वां वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमने इकाई 1 संख्या एवं संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम हम पूरा कर चुके हैं और उसके बारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करते हैं। देखो बच्चों, ये वो क्वेश्चंस है जो पिछली जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छे से ढंग से पढ़ो और समझो। एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखो। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें 10 सवाल तो पहले कर चुके हैं, आज हम करते हैं 11वां सवाल। ठीक है, शून्य एक संख्या है। तो बच्चों शून्य यानी 0 एक संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या प्राकृत संख्या है? बताओ बच्चों। देखो, शून्य सम संख्या है बच्चों? नहीं है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन मैंने गलत डाल दिया था। तो बच्चों ये शून्य कौन सी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या पूर्ण संख्या है? देखो बच्चों, सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग जाए। ठीक है, और विषम संख्या होती है जो 2 से भाग न जाए। या कह सकते हो सम संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 0 होता है। ठीक है, 0 बच्चों लास्ट में होता है पर 0 सम संख्या नहीं होती। ठीक है, विषम संख्या बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, या जिन संख्याओं के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 हो या जो 2 से भाग जाए वो विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या बच्चों जो 1 से या खुद से या उसके अलावा और किसी संख्या से भाग जाए वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो न तो ये सम संख्या हुई, ये 2 से भाग नहीं जा रही, 0 सम संख्या में नहीं है, और 1, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होता है, 0 नहीं आता विषम संख्या में। और भाज्य संख्या देखो 1 से खुद से, तो 0 तो किसी और से भाग जाती नहीं, 0 के अलावा समझ लो। ठीक है, पूर्ण संख्या तो बच्चों पूर्ण संख्या है 0, क्योंकि बच्चों प्राकृत संख्याएं तो वो होती है 1 से लेकर शुरू होती है और अनंत तक यानी आगे तक चलती रहती है। और पूर्ण संख्या में बच्चों 0 से संख्या शुरू होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक चलती रहती है यानी आगे तक चलती रहती है। ठीक है, तो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, चलो हम अब 12वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग क्या है? जो 5 के स्थानीय मान है उनका योग। बच्चों देखो, इसमें योग भी आ जाता है और योग की जगह यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अंतर क्या है। ठीक है, या तो योग पूछ लेते हैं या अंतर पूछ लेते हैं, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, कभी योग और कभी अंतर। तो हम इसको करते हैं। देखो बच्चों संख्या है 5,84,356, इसमें 5 के स्थानीय मानों में अंतर। तो देखो 5 का एक तो स्थानीय मान हो गए, ये 2.5 के स्थान पर है 5, एक अंक पीछे एक 0, यानी 10 10 के 5 बंडल यानी 10 पंजे 50 या 10 का 5 से गुणा कर दो। और इस 5 हमने एक आसान तरीका बना रखा है कि जितने अंक पीछे उतने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, वैसे भी देखो इसमें लाख के 5 बंडल है यानी 5 लाख है ना, लाख का 5 से गुणा कर दो 5 लाख। ठीक है बच्चों, तो इनके स्थानीय मानों का योग क्या है? यानी आप लिखो 5 लाख और ये 50, इनको आप जोड़ दो। ठीक है, योग यानी जोड़।
ये तो हो गया योग। और कभी कभी अंतर भी आ जाता है बच्चों, इस सवाल को ऐसे भी घुमा देते हैं, इनकी जगह इनका अंतर भी पूछ लेते हैं, तो उसमें आप इसको इसमें से घटा दोगे, है ना। क्या उत्तर आएगा ये तो आप जानते ही हैं, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये उत्तर आएगा। तो बच्चों योग भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है। चलो तो हमारा उत्तर देखो क्या आया था इसमें, 5,50,000। तो इसमें 5,50,000 कहाँ है, देखो ये रहा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13। 70123 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। देखो अंक क्या है, 70123, इससे बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अंक है 70123। तो आप लिख सकते हो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। जब भी हमारे एग्जाम में सवाल आता है ऐसे लिखेंगे, परंतु जैसे ही किसी टेस्ट में आता है जिसमें सिर्फ ऑप्शन छांटने होते हैं, उसमें हमें फटाफट करने होते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप सीधे कर सकते हो ना, बिना लाइन बनाए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या बनानी है। तो देखो छोटी संख्या में हम छोटे अंक आगे लेते हैं, 0 सबसे छोटा, पर 0 आगे नहीं ले सकते, उससे पहले एक अंक लेना होता है 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 7, ठीक है। ये बन गई हमारी। पर क्या कह रहा है, 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सम संख्या में हमें पता है लास्ट में होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये होते हैं लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या ले जाना पड़ेगा, 7 तो है, 7 विषम अंक है, इसलिए ये सम नहीं बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक सम अंक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। 3 को लेके आए, पर ये भी तो विषम है, सिर्फ 2 ला सकते हैं हम यहाँ पीछे, तो हम 2 को पहले पीछे लाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें से ये 2 निकाल के यहाँ से हटाकर 2 को हम यहाँ पे लास्ट में ले आएंगे, बस यहाँ से 2 हटाया, यहाँ ले आया, ठीक है। यानी हमारा उत्तर हो गया 10,372, ये सम संख्या है। अगर ये पूछता कि इन अंकों का प्रयोग करके विषम संख्या बनाओ, तो विषम में तो बच्चों देखो, विषम में क्या होता है, हम ये बनाते 1, 0, 2, 3, 7, विषम तो बन गई क्योंकि पीछे 7 है। और अगर 2 आ जाता तो हम पीछे इन अंकों को आगे पीछे कर देते, विषम अंक पीछे कर देते हैं ना। तो हमारा ये उत्तर आया 10,372। ढूंढो बच्चों कहाँ है उत्तर में, ये रहा, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला है 1 करोड़ इक्वल इतने 10 लाख, यानी 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हम करके देखते हैं। देखो बच्चों हमारा सवाल है कि 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं। तो हम पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं, इसके लिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम 1 करोड़ लिख लेते हैं, 1 करोड़ यानी करोड़ का 1 और कुछ दे नहीं रखा, तो उसके आगे लगा देंगे हमें 0, 1 करोड़ हो गया। अब कहता है कि 10 लाख कितने होते हैं 1 करोड़ में। तो बच्चों हम ये करेंगे कि ये करोड़ का जो ये अंक है इसको भी यहाँ ले आएंगे, ठीक है, यानी ये भी यहाँ आ जाएगा। यानी 10 लाख के कितने हो गए, 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी 10 लाख होते हैं। वैसे भी हम जोड़कर देख सकते हैं, 10 लाख 10 लाख 10 लाख यानी 100 लाख होते ही 1 करोड़ बन जाता है। तो 10 लाख कितने हो गए, 10 लाख 10 हो गए, यानी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 60 70 80 90 100, ठीक है। और नहीं तो ये टैक्टिस ये है कि आप ऐसे कर लो कि 10 लाख तक, फिर 1 करोड़, यानी इस 1 को भी यहाँ ले आओ, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10। तो हम देखो उत्तर में है क्या 10 कहीं, ये रहा, ठीक है, ये उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम एक और सवाल करके देखते हैं। मान लो ये हो जाता है यहाँ पे कि 1 करोड़ में 1000 कितने होते हैं, 1000 कितने होते हैं। मान लो ये सवाल होते 1 करोड़ में 1000 कितने होते हैं,
ये सवाल होता तो हम कैसे करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखो ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल सवाल दिया है, अगर ऐसे आ जाए तो आप कैसे हल करोगे। 1 करोड़ में 1000 कितने होते हैं, तो आप पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके करोड़ तक लिख लो। ठीक है, फिर 1 करोड़ लिखो पहले आप, 1 करोड़, 1 करोड़, ऐसे हमने 1 करोड़ संख्या लिख ली है। फिर ये पूछ रहा है 1000 कितने होते हैं, तो हम 1000 तक यहाँ से लेके 1000 तक इसको लेके चलेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये कितने हैं देखो, ये गिन लो, यानी सिर्फ हम 1000 तक गिनती लेनी है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 तक कर लेंगे, ये बाकी के 1000 बच जाएंगे जो भी पूछ रखा हो। अगर तो फिर कितने 1000 होते हैं देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हजार होते हैं। 1 करोड़ में 10,000 हजार होते हैं। ठीक है, और अगर लाख पूछता तो देखो हम लाख पर ही ये समेट देते, लाख के आगे ऐसे करके देख लेंगे कि 1 करोड़ में हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 लाख होते हैं। ठीक है, तब हमारा उत्तर ऐसे हो जाता। ठीक है, ये कैसे भी घुमा फिरा के देना दे, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो हमारा, 60 करोड़ 32,590,000 को अंकों में लिखें। 60 करोड़ 32,590,000 को अंकों में लिखें। ठीक है, देखो बच्चों मैंने ये तो पहले ही लिख रखा, करोड़ आप 10 करोड़ तक पहुंच जाइए। 60 करोड़ यानी करोड़ के 2 अंक है। ठीक है, तो 10 करोड़ तक। ठीक है, क्या कह रहा है, 60 करोड़, देखो 60 करोड़ 32 लाख, यानी करोड़ के कितने हैं 60, लाख के 32, फिर 590। देखो बच्चों 60 करोड़ यानी करोड़ के कितने हैं 60, तो करोड़ के नीचे पहुंच जाओ, ये 2 हैं करोड़ के कितने हैं 60, 60 करोड़। ठीक है, फिर है 32 लाख, यानी लाख के कितने 32, यानी लाख के नीचे पहुंच जाओ, ये 2 लाख के अंक है 32। ठीक है, 500 यानी 100 के कितने 500, यानी 100 के कितने 5, फिर 90। तो अब 1000 का कुछ नहीं दे रखा, 100 के नीचे पहुंच जाओ, सैकड़ा यानी 100, 500 और फिर 90, यानी 1000 का कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। ठीक है बच्चों, 60 करोड़ 32 लाख 590, ये हमारे हमने लिख दिया अंकों में। ये शब्दों में था, अंकों में लिख दिया, या अंकों में दिया हो तो आप पहले ऐसे लिखकर फिर आप शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी आप इसके नीचे लिखकर कर सकते हैं। मान लो ऐसे लिखा होता तो तब कैसे पढ़ते, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा करके लिख लेते। ठीक है, ये 3 सैकड़ा के, फिर ये हो जाता है 1000 का, ये 2 होते हैं लाख के, और ये 2 होते हैं करोड़ के, है ना। फिर पढ़ सकते थे आप 60 करोड़ 32 लाख, 1000 का कोई नहीं है 590। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपरों में आते रहते हैं, है ना, पिछली नवोदय परीक्षाओं में आए हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से देखना, पढ़ना। ओके, टेक केयर।